ताकत ये नहीं है कि गुस्से को दिखा देना, ताकत ये नहीं है कि कुश्ती बहुत ज्यादा करना, ठीक है, बल्कि ताकत क्या है, गुस्से को दबा लेना, ये ताकत है असली। मार्शमैलो स्टडी को छोड़ें, अल्लाह बता रहा है 11 कसमें खा के कि वो कामयाब है जिंदगी में जिसने तज़किया किया, रुक गया। जब मुसलमान इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता, नबी की इंस्ट्रक्शन से फिरता है ना, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। ये बंदा अगर ये कहता कि यार बस आराम किए जाओ, सो जाओ, छोड़ो, राइट हैंड ख़त्म हो गया, क्या करना ओलंपिक जीत के, गोल्ड मेडल लेके, ठीक है ना, छोड़ो, लेफ्ट हैंड से क्या होना। दुनिया में कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपने ऊपर जाना है ना, कोई टॉप पोजीशन पे जाना है, फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नज़्म व ज़ब्त में रहना पड़ेगा। ये माहिर नफ्सियात की किताब है कि 7 ऐसे क्वालिटीज़ जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, 7 क्वालिटीज़। उनमें नंबर 1 क्वालिटी सेल्फ कंट्रोल है। नंबर 1 क्वालिटी कि जो बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीख गया ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना सीख गया, अपने गुस्से को रोकना सीख गया, अपनी ज़बान को रोकना सीख गया। देखो, हम सब में बेसब्री है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, मेरा भी दिल करता है मैं गालियां दूं, ठीक है, मेरा भी दिल करता है मैं किसी का गिरेबान पकड़ूं, मुझ में बहुत गुस्सा है। लेकिन जिसने कंट्रोल कर लिया ना, तो माहिर नफ्सियात कहते हैं वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनेगा। और ये माहिर नफ्सियात को तो आप छोड़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ताकत ये नहीं है कि गुस्से को दिखा देना, ताकत ये नहीं है कि कुश्ती बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, बल्कि ताकत क्या है, गुस्से को दबा लेना, ये ताकत है असली, ये है स्ट्रेंथ। तो जितना जो सेल्फ कंट्रोल इस उम्र में दिखाएगा ना, आपकी उम्र में नज़्म व ज़ब्त के साथ चलेगा, अपना हाथ रोक लेगा, ठीक है ना, डिसिप्लिन रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 20 साल बाद, ये तजर्बा मैं भी कर सकता हूँ, आज मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह 20 साल बाद आप देखना आप कहाँ होंगे, ठीक है। इसको आदत बनाएं। तो इसलिए हर स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन जाने वो स्ट्रिक्टनेस आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि इंसान है लापरवाह। अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हम ट्रैक से हट जाएंगे, हमारी रेलगाड़ी ट्रैक से निकल जाएगी और फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़िंदगी में। तो शुक्र करें कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको फॉलो कराया जा रहा है, फॉलो, ठीक है। तो ये हम सब के लिए बेहतर है। मेरी भी अम्मी, आपको पता है, मैं अभी पिछले दिनों बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर नमाज अब पढ़ता हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं हिला था स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया ना, तो मैं थोड़ा सा नमाज़ों से हट गया, कुछ बुरी कंपनी में पड़ गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हट सका, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। उसकी वजह वापस आने की ये थी कि जो आदत बचपन में पक्की बनी हो ना, बंदा उस पर वापस आ ही जाता है। तो माशाल्लाह आप लोगों की बचपन से पक्की आदत बनाई जा रही, चाहे डंडे के ज़ोर पे। कल को आप शुक्रिया करेंगे कि हमारी आदत बना दी। देखो, मेरी वालदा, आपको पता है, मुझे खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लेता था, मुझे खाना नहीं देती थी जब मैं आपके जितना था, ठीक है। कभी कभी मैं झूठ भी बोलता था कि मैंने नमाज पढ़ ली खाना खाने के लिए। आपको पता है बच्चे शरारत भी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कमरे में जाता था, ड्राइंग रूम में, नमाज नमूज कोई नहीं पढ़ता था, और आके कहता था मैंने नमाज पढ़ ली, झूठ बोल देता था खाना खाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरी वालदा खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था। उससे क्या हुआ कि मैं नमाज पढ़ लेता था, कुछ ना कुछ करके पढ़ लेता था, लेकिन बाद में जब मैं नमाज से हिला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत मुझे वापस ले आई, क्योंकि बचपन से आदत डाल दी थी, ठीक है, वालदा ने। तो आप शुक्र करें आपको आदत डाली जा रही, चाहे डंडे के ज़ोर पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो नज़्म ज़ब्त और रूल्स को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने फॉलो करना है, और ये याद रखनी है केस स्टडी, मार्शमैलो केस स्टडी, जो अपना हाथ रोक लेगा। और देखो कुरान, अल्लाह ताला कितनी कस्में खाता है सूरह शम्स में, चलें काउंट करते हैं। वशम्सी वज़ुहाहा, ये कितनी कस्में, 2। शम्स किसे कहते हैं, सूरज को, वज़ुहाहा सुबह को, सुबह है जी इसका, जुहा का, जी जी, 2 कस्में हो गई, वशम्सी वज़ुहाहा, वल क़मरी इज़ा तलाहा, ये कितनी हो गई, 4। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, कितनी हो गई,
6, वल्लैली इज़ा यग़शाहा 5 हो गई, असल में नहार लैल की कसम है, रात की कसम, ठीक है। वस्समाई वमा बनाहा 7 हो गई, वलर्ज़ि वमा त्वहाहा 8 हो गई, ठीक है। वनफ्सिम वमा सव्वाहा कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये कसम नहीं है तो। और फिर उसके बाद क़द अफ़लह मन ज़क्काहा 10 वैसे खाई अल्लाह ने, 10 से 11 कसमें खाई हैं, ठीक है, सूरह शम्स में। और जब अल्लाह कसम खाता है ना तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बहुत ज़रूरी। जैसे मैं आपको आज कहूँ कि खुदा की कसम, अब आपके कान एकदम खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो कोई बहुत ही सीरियस बात करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कसम खा ली। सोचे रब 10 से 11 कसमें खाने के बाद एक बात कर रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने हाथ रोक लिया, तज़किया किया, जिसने हाथ को रोक लिया। मार्शमैलो स्टडी को छोड़ें, अल्लाह बता रहा है 11 कसमें खा के कि वो कामयाब है जिंदगी में जिसने तज़किया किया, रुक गया। और फिर अगली बात भी बता दिया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, डूब गया, तबाह है वो शख्स जिसने सबमिट कर दिया, जो नहीं रुका। ये देखें डूब रहा है ये बंदा, नीचे जा रहा है तस्वीर में। तो अल्लाह ताला ने भी हमें बात बता दी है कि रुक जाओगे तो बेहतर है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बेहतर है। सुन्नत से मुझे कोई वाकया बताएं शाबाश, कि जब मुसलमानों ने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए और उन्हें नुकसान हुआ बड़ा, कोई वाकया बताएं सीरत से। ज़बरदस्त, बस, गुड, बारकल्ला। तीर अंदाज, 50 तीर अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पे खड़े किए और उन्हें क्या हुक्म दिया कि आपने नहीं हिलना, जो मर्जी हो जाए आपने नहीं हिलना। लेकिन बस इंसान थे, फिसल गए। हुआ ये कि वो जब उन्होंने देखा कि जंग तो ख़त्म हो गई, लग भी ऐसा रहा था जंग ख़त्म हो गई, कुफार भाग गए, मुशरिकीन भाग गए, तो बस वो बतौर इंसान थोड़ा दिल में आया कि हम माले गनीमत इकट्ठा करें। तो उस चक्कर में कोताही हुई, रोका भी, 2-3 ने रोका कि ना जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म एंड तक फॉलो करना, एंड तक, अमीर का हुक्म। बस वो बतौर इंसान कोताही हो गई और उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा हमें, वो आपके सामने। खालिद बिन वलीद बहुत क्लेवर और बहुत ही अक्लमंद, जाहिर है बाद में मुसलमान हुए, सैफुल्लाह, उन्होंने देख लिया और उन्होंने इसको मौके का फ़ायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया। तो उसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ा? हज़रत हमज़ा शहीद, हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद, ठीक है, हज़रत हुज़ैफ़ा के बाद मतलब जय्यद सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, ठीक है। तो देखो जब मुसलमान इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता, नबी की इंस्ट्रक्शन से फिरता है ना, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। इसी तरह जब आप इदारे की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, याद रखें शायद आपका डायरेक्ट नुकसान ना हो लेकिन किसी का होगा। जैसे मैं यहाँ गाड़ी यूं खड़ी करके लगा दूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं 2 लोगों का हक मारूंगा कि नहीं मारूंगा? 2 लोगों का हक मार लूंगा ना गाड़ी गलत खड़ी करके। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और आखिरी चीज़, इस बंदे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। है तो नॉन मुस्लिम, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि इंसान में अल्लाह ताला ने कितना पोटेंशियल रखा हुआ है। इस बंदे का नाम है कैरली टैकेक्स। ये नाम असल में, ये एक कंट्री है हंगरी, बल्गेरिया है गालिबन उसका लेटेस्ट नाम, लेकिन या शायद हंगरी अब भी है। बहरहाल ये 1930 की बात है। ये शख्स जो है ना कैरली टैकेक्स, इसका राइट हैंड से शूटिंग करता था, रैपिड फायर शूटिंग, और बला का शूटर था। यानी खड़े खड़े ऐसा निशाना लगाता था कि दुनिया दंग रह जाती थी। सीधा सीधा जाग, यानी कोई कंकरी भी सामने रखी ना, सीधा कंकरी को मारता था। तो इसकी ख्वाहिश थी गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक्स में। इसकी सच्ची कहानी है, ठीक है। लेकिन ये ओलंपिक्स में जा नहीं पाया। 1900 मेरे ख्याल 36 और 40 के ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं ना, ये इसलिए नहीं जा पाया उन ओलंपिक्स में क्योंकि ये एक सोल्जर था, आम सिपाही था हंगेरियन आर्मी में, वहाँ की जो आर्मी थी, फौज। तो रूल ये था कि कमीशन्ड ऑफिसर जा सकता है सिर्फ। तो इसको बड़ा दुख होता था।
और इसने अपने शहर के क्या अपने मुल्क के कंपटीशन जीते हुए थे रैपिड फायर शूटिंग के, बहुत मशहूर था ये। बाद में बहरहाल रूल चेंज हो गया और उन्होंने अलाउ कर दिया कि सब आ सकते हैं, तो ये बड़ा खुश हुआ। अभी ये खुशी में जश्न मना ही रहा था, देखे ना इसका ख्वाब पूरा आ गया, ओलंपिक्स में जाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा। अभी ये खुशी में जो है वो अपनी खुशी मना ही रहा था। क्या हुआ, एक ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग, इसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और इसका राइट हैंड खत्म, इसका राइट हैंड गया। अब आप सोचें कि उसका ख्वाब कितना करीब था, लेकिन उसका राइट हैंड गया, ठीक है। अब उसको चाहिए था, रोता कोसता, तकदीर को कोसता, ठीक है ना, नाउज़ बिल्ला गॉड को कोसता, लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा दुख हुआ उसे, मायूस भी हुआ होगा, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड तो है। अब लेफ्ट हैंड उसका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था। ओलंपिक्स में देखिए लेफ्ट हैंड से ज़्यादा क्या है, आप कोई छोटा मोटा कंपटीशन जीत लेंगे लेफ्ट हैंड से, ओलंपिक्स तो नहीं जीत सकते। उसने कहा लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा। उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी, इतनी प्रैक्टिस की कि दुनिया हैरान रहेगी उसकी प्रैक्टिस देख के, उसके इर्द गिर्द के लोग, कि इसको हो क्या गया। बहरहाल 1940 के ओलंपिक्स नहीं हो सके वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, आलमी जंग अजीम दूम, 1944-45 के भी नहीं मेरे ख्याल हो सके, ठीक है। तो इसको वेट करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं तोड़ी, इसने कहा नहीं अभी भी जाऊंगा, कोई बात नहीं, ओलंपिक्स डिले हो गए, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करता रहा और 1948 और 1952 दोनों ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये 1948 में गन रैपिड फायर शूटिंग करने आया ना लेफ्ट हैंड से, इसका राइट हैंड था ही नहीं, तो अर्जेंटीनियन शूटर इसका मुद्दे मुकाबिल था, अर्जेंटीनियन, वो इसकी बड़ी इज्जत करता था, क्योंकि ये बंदा बहुत मशहूर हो गया था, इसके बारे में था कि एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसका राइट हैंड नहीं है, और इसकी स्टोरी बड़ी मशहूर हो गई थी। तो उसने ना इसे बड़ा गले लगाया, शाबाशी दी, थपकी दी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। उसने कहा मैं तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल नहीं रखना चाहता, हिम्मत तुम में बहुत है, लेकिन जीत तुम मुझसे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मैं तो पिछले 3 ओलंपिक से जीतता आ रहा हूं गोल्ड मेडल। उसने कहा कि देखी जाएगी, और तारीख गवाह है कि उस अर्जेंटीनियन को इसने हरा दिया, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से, और सिर्फ उस ओलंपिक में नहीं अगले में भी। तो देखें ये बंदा अगर ये कहता कि यार बस आराम किए जाओ, सो जाओ, छोड़ो, राइट हैंड ख़त्म हो गया, क्या करना ओलंपिक जीत के, गोल्ड मेडल लेके, ठीक है ना, छोड़ो लेफ्ट हैंड से क्या होना, ठीक है, छोड़ो रूल्स को क्या फॉलो करना, एक्सरसाइज क्या करनी, दफ़ा करो। इसने कितनी एक्सरसाइज की होगी अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप सोच सकते हैं, डेली प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपने ऊपर जाना है ना, कोई टॉप पोजीशन पे जाना है, फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नज़्म ज़ब्त में रहना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप में से कुरान हिफ्ज़ कर रहा है वो कुरान को बोझ ना समझे, बल्कि वो बेहतरीन एक राह पे चल रहा है। इंशाल्लाह आप में से जो हॉस्टल में है या ऑर्फनेज में है, इंशाल्लाह ताला वो रूल्स को फॉलो करे, डिसिप्लिन रहे और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाए इंशाल्लाह ताला। और मार्शमैलो स्टडी को आप हमेशा याद रखें, और इसको कैरली टैकेक्स को भी आप इंशाल्लाह ताला याद रखें कि देखो इसने कितना बड़ा काम जो है वो करके दिखाया। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और हमें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।